हाय, मैं हूँ देवानंद सर। आप लोग को आज की गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कल हमने पढ़ाया था आप लोग को असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ इम्परेटिव। इम्परेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है और ऑब्जेक्टिव, ये 3 सेंटेंस बच गए थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए आज ये तीसरा नंबर का है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को देखिए कहते हैं इच्छा, आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य, आज्ञा आदेश सूचक वाक्य, ये लिख लीजिए। अब इसकी पहचान क्या होती है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है, पहचान होता है, परिभाषा होता है। चलिए इसको हम बता देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। पहले पहचान, पहले आप लोग परिभाषा लिखिए, परिभाषा। ठीक है, इसमें लिखिए आप लोग जिन वाक्यों में आज्ञा, जिन वाक्यों में आज्ञा आदेश सलाह, आज्ञा आदेश सलाह निवेदन का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया? उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान लिख लीजिए आप लोग। पहचान, ठीक है, पहचान में लिखिए वे वाक्य जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जो वे वाक्य, कोई भी वाक्य हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है और इसमें जो है आज्ञा आदेश सलाह का भाव निकलता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए कि उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते, ऐसे लिख लीजिए, कहते हैं। ठीक है, और इसी में लिखिए और इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट यू हमेशा उसी में छिपा होता है, हमेशा कर्ता यू इसमें क्या होता है? छिपा होता है, यानी यू को दिखाते नहीं है। जैसे अब आइए हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए गो देयर, ठीक है, गो देयर फुल स्टॉप। अगर ये बात कही गई गो देयर, वहां जाइए, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे किसी को अगर हम कह रहे हैं तो उसको दिखा नहीं रहे हैं, बस यहाँ पे क्या है? आदेश का भाव। ये किसका भाव निकल गया? ऑर्डर का मतलब आदेश, ये आदेश का भाव दिया। ठीक है,
ये आदेश का भाव दिया। अभी हमको आपको यही बताना है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे कोई कह दिया सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन यानी बैठ जाइए, तो आप ही को कहा गया, यानी यू अगर इसी तरह से लिख दिया जाए यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, तो भी बात वही हुआ, बस इसमें यू क्या है, छिपा है। इस सेंटेंस में देखिए यू नहीं लिखे ना इसमें लिखे, यू का ही बोध होता है लेकिन वो छिपा होता है, ठीक है। यू के लिए ही कहा जाता है लेकिन यू इसमें क्या होता है, छिपा होता है, इसको दिखाते नहीं है। बस इसी तरह लिख देते सिट डाउन, गो देयर, रीड दिस बुक। तो ये सब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, नोट कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज हो गया, मैडम हो गया, इस तरह से आ जाता है। जैसे आ जाए आपका प्लीज, प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब बताइए यू इसमें दिया ही नहीं है, बस आपसे कह दिया, लेकिन यहाँ पे प्लीज आया, यह किसका भाव दिया, रिक्वेस्टेड का, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, यह निवेदन किया, निवेदन यहाँ लिख दे रहे हैं, निवेदन, ठीक है, निवेदन किया। तो इस तरह का भाव निकलता है, सलाह होता है, निवेदन होता है, आदेश होता है। इन सारे सेंटेंसों को हम बोलते हैं, यह क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से इसे नोट करिए और सही से लिखिए और इस पर फोकस करिए, ठीक है। एकदम आप लोग को 1 दिसंबर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है हमको। और 1 दिसंबर से आप लोग इसी चैनल पर DA के लर्निंग इंग्लिश पर बने रहिए और पूरा विधिवत इंग्लिश सीखिए। चलिए ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। आप जान गए आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे गो देयर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, रीड दिस बुक, इस तरह से आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। अब इंपरेटिव हो गया आपका, इसके बाद आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बाद एक लास्ट बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है आश्चर्य सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य। इसको आप लोग बोल दे रहे हैं, नोट करिए कितना हम लिखे, आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए, जिन वाक्यों में हो गया, जिन वाक्यों में लिखिए एलास, जिन वाक्यों में एलास, ये सब देखिए शब्द लिख रहे हैं आप लोग, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह देते रहिएगा। एलास हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, और एक आता है उर्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। एलास, ओ, आ, उर्रा। और आ गया आपका ब्रेवो, ब्रेवो, वाट, वाट, हाउ, ठीक है। फाई, फाई आता है एक, फाई, 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 फाई। ये सारे शब्द अगर आप किसी भी वाक्य में आए हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी पहचान हो गई, पहचानने की, ये पहचान लिख लीजिएगा आप लोग, पहचान है वे वाक्य जिनमें ये सारे शब्द आए हों उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा इस तरह लिखवाते हैं, लिखवा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। लिख लीजिए कि जिन वाक्यों में, परिभाषा लिखिए आप लोग, जिन वाक्यों में
मन में अचानक उठने वाले भाव प्रकट होते हैं, जिन वाक्यों में मन में अचानक उठने वाले भाव प्रकट होते हैं उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में मन में अचानक उठने वाले भाव प्रकट होते हैं उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बात है अचानक से आप बोले, ठीक है, जैसे किसी ने कहा एलास, यह दुख का भाव देता है। एलास जो होता है यह दुख का भाव देगा। एलास मतलब बड़ी दुख की बात है, ठीक है। आई एम रूइंड, रूइंड का मतलब बर्बाद हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो कह रहा है बड़े दुख की बात है, आई एम रूइंड, मेरा सब कुछ क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये आश्चर्य के साथ बोला, वो भी दुख के साथ बोला, यानी चौंक गया बोलते हुए। तो इस तरह ये दुख का भाव निकला, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। मन में अचानक सी कोई बात उत्पन्न होती है। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए हुर्रा, ठीक है, हुर्रा हो गया। इसके बाद लिख दिया जाए कि आई एम पास द एग्जाम, आई एम पास्ड द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर गया, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है। हुर्रा का मतलब होता है खुशी की बात, यानी खुश होना, खुशी की बात है, या बड़े खुश हैं कि आई एम पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास हो गया, ठीक है। यह चौंक कर आश्चर्य के साथ बोला गया कि मैं पास हो गया, ठीक है। कि ऐसे सेंटेंस जब आए आपको उसको क्या नाम देना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का नाम देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इसमें एक चीज रहता है, या तो यहाँ या तो लास्ट में कहीं ना कहीं एक्सक्लामेशन मार्क ये वाला चिन्ह जरूर होता है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह का चिन्ह जरूर होगा, ठीक है, तो भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोग का, नोट कर लीजिए। कोई भी अगर आप लोग को चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, और उसको मैं अगले दिन बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बच गया है आपका आखिरी ऑप्टेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस पढ़ा लें तो इसके बाद आप लोग को कुछ अगले दिन ट्रिक दूंगा सेंटेंस बनाने के लिए, कुछ उस पर भी स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग बोला कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, आप लोग इस पर बने रहिए। चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य। अब आइए इसमें देखते हैं इच्छा सूचक वाक्य में इसकी क्या परिभाषा होती है, पहचान परिभाषा इसमें लिख लीजिए आप लोग। परिभाषा में, परिभाषा में लिखिए आप लोग, वे वाक्य जो अपनी इच्छा से बोले जाते हैं, वे वाक्य जो अपनी इच्छा के अनुसार बोले जाते हैं उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें लिख दें, वे वाक्य जो अपनी इच्छा के अनुसार बोले जाते हैं, अनुसार बोले जाते हैं उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं।
उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसमें पहचान, ठीक है, लिख लीजिए कि जिन वाक्यों के शुरू में में शब्द आया हो, में शब्द आया हो, में शब्द आया हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एक चीज और है, देखिए इसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे लगा होता है। अब देखिए जैसे आगे हम एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, जैसे कह दिया जाए कि मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ये कहा ना, मे यू गो टू हेल। अब बताइए इसमें देखिए एक और चीज होता है, इसमें श्राप अभिश्राप यानी अपनी इच्छा से ही बोले जाते हैं। एक चीज और होता है, लिख लीजिए, अभी लिखवा दे रहा हूँ, मे यू गो टू हेल। एक होता है, बहुत ऐसे सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे आ गया मे यू क्या और लिखे आपको, मे यू विल। चलिए इसका नहीं, ऐसे लिख दीजिए, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको आशीर्वाद दें, यानी भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। मे यू गो टू हेल, आप मालिक करें, भगवान करें, ईश्वर करें कि आप नर्क मिले, आपको क्या मिले, नर्क मिले। यह आपका क्या है, श्राप है। ठीक है, ये क्या है, आशीर्वाद है। इस चीज का भाव निकलता है इसमें, आशीर्वाद। ठीक है, इसमें आशीर्वाद का भाव निकलता है। ठीक है, तो ये जिन वाक्यों में, एक और लिख लीजिए आप लोग, परिभाषा या पहचान जो भी हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए जिन वाक्यों में श्राप और अभिश्राप का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में श्राप और अभिश्राप का भाव प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे सुन लीजिए, लिखिए जिन वाक्यों में श्राप और अभिश्राप का भाव, श्राप अभिश्राप आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक हो गया। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आ गया, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ये कह रहा है आपकी आयु क्या हो, दीर्घ आयु हो, आपकी आयु क्या हो, लंबी हो, आप ज्यादा समय तक रहें। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए आप लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए अभी से लग जाइए और वकैब को याद करिए। वकैबुलरी कल भी बताए थे, देखिए वकैब आपको याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी से आप लोग लग जाइए कि वकैब, खूब ज़्यादा वर्ड मीनिंग आप लोग याद करिए, और याद रहेगा तो कोई अंग्रेजी समझने में दिक्कत नहीं होगी। चाहे कहीं आप पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, वर्ड मीनिंग इसका जड़ होता है। और रूल सिखाने का काम तो कोई भी टीचर कर लेता है, लेकिन वर्ड मीनिंग जो है आप लोग को ही याद करना है। ठीक है, सिर्फ एक टीचर क्या कर सकता है, वर्ड मीनिंग लिखा सकता है, लेकिन उसको तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वकैब को आप तेज करिए। ठीक है ना, चलिए इसको आगे मिटा दे। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए 1 दिसंबर से आप लोग को एकदम जीरो से आप लोग बता दीजिए सबसे। 1 दिसंबर से जो भी छोटे बड़े बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से अपना ये कोचिंग ज्वाइन कर लें।
ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन भी करें, यूट्यूब पे पढ़ाएं चाहे यूट्यूब पे पढ़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ मिलेगी आप लोग को। अब देखिए जैसे हम बोले थे कल कि वोकैबुलरी जो है बहुत, इसी को जैसे आप लोग वर्ड मीनिंग बोलते हैं, देखिए वर्ड मीनिंग्स, जैसे वर्ड मीनिंग बोलते हैं, एक तरफ यहाँ लिखा रहेगा वर्ड, ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा मीनिंग, ठीक है, मीनिंग, तो ये होता है शब्द, ये होता है अर्थ। इधर आपका क्या होगा, शब्द, ठीक है, और इधर आपका होगा अर्थ, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग। लेकिन बीच का जो होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसका नाम, इसका अर्थ होता है उच्चारण। जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और जो मुंह से हम बोलते हैं उच्चारण होता है। जैसे में हम यहाँ पर कुछ भी लिखे, जैसे मान लीजिए लिख दिए कुछ भी, कोई भी वर्ड लिख लीजिए, जैसे इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसी का हम उच्चारण यहाँ लिखेंगे, जैसे लिख दिए इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका मतलब होता है अध्ययन केंद्र, ठीक है। ये होता है शब्द, उच्चारण, अर्थ। ये छोटे बच्चों को लिखाया जाता है शुरू में, आप लोग छोटे हों या बड़े, ठीक है, आप लोग इसी तरह पढ़िए। ये आपका शब्द हो गया, उच्चारण हो गया, अर्थ हो गया, इसी को बोलते हैं वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग तैयार करिए, ठीक है, तभी आप लोग का अंग्रेजी क्या होगा, अंग्रेजी बहुत मजबूत हो जाएगा। और बेस जो होता है ना, जो शुरू से आप लोग पढ़ते हैं जो चीज़, उस चीज़ को आप लोग बहुत मजबूत करिए, तभी आप लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी बहुत ही आसान है, लेकिन बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप वर्ड मीनिंग याद करिए, और रूल सिखाने का, ग्रामर पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारा है, आप लोग को सिखा देंगे, ठीक है। तब इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बने रहिए चैनल पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और जो ना समझ में आता है आप लोग तो कमेंट करिए, ठीक है।